जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज 2 दिन में लगातार मैथ पढ़ा चुका हूं। आज तीसरा दिन है, रीजनिंग का दिन है, ठीक है ना। तो आज हम रीजनिंग लेके आए हैं। रीजनिंग का पार्ट है क्लॉक। क्या है? क्लॉक। क्लॉक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। इससे वो हो सके एमटीएस हो, सीजीएल हो, सॉरी एमटीएस हो, जीडी हो, सीजीएल में भी आता है, एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, इन सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। और अभी हम लोग के बीच में फिलहाल में एमटीएस आ चुका है। एमटीएस का आज तो देखें कि नोटिफिकेशन आ गया एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन था उसका सितंबर में, लेकिन बहुत डिले हुआ और आ चुका है। आज देखें उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो जो जो एमटीएस की तैयारी करते होंगे उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लें, इन क्वेश्चनों में देख लें, थोड़ा ध्यान दे लें। और बाकी जो अभी जीडी कर रहे हैं, जो जीडी का स्टार्टअप किए हैं, जीडी अभी बहुत अच्छा खासा वैकेंसी दिया है, ठीक है ना। तो जो जीडी का तैयारी करते होंगे उन लोग भी काफ़ी गौर से इन क्वेश्चन को देखें और पूरा श्योर होता है। जीडी के लिए पूरा निश्चित होकर पढ़िए कि जीडी में क्लॉक से रीजनिंग, जीडी के रीजनिंग में क्लॉक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्लॉक का काफ़ी लंबा पार्ट होता है, करीबन 4 पार्ट होता है इनका। 4 पार्ट में हम अभी पार्ट 1 देख रहे हैं। अभी 7 इसके क्वेश्चन खत्म होने के, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि अभी पार्ट 2 भी हमको पढ़ाना है, ठीक है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करेंगे, पार्ट 2 भी बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, आप लोग अपने अपने घर में भी देखे होंगे, आप लोग के घर में भी सबको आज के डेट में सभी के घर में घड़ी होगा। घड़ी में न्यूनतम क्या, घड़ी में 3 सुई होता है। लेकिन हम जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो हम रीजनिंग जब पढ़ेंगे तो हमें 2 सुई का काम होता है, 1 मिनट का सुई, 1 घंटा का सुई, ठीक है ना। तो जब हम घंटा को सुई देखेंगे, ठीक है, तो आप देखिए पहले घड़ी का सबसे पहले जान लीजिए कि ये क्या होता है, डायल होता है। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं। क्या? डायल बोलते हैं, ठीक है। बाकी बात ये होता है विड्थ। क्या होता है? घड़ी गोलाकार आकार में होता है। अभी तो बहुत से आकार में आने लगा, लेकिन अगर पढ़ाई के तौर पर देखिएगा तो घड़ी गोलाकार होता है और एक घड़ी वृत्त आकार में होता है। कैसा? वृत्ताकार होता है, ठीक ना। तो वृत्त का परिधि कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो घड़ी कहता है, देखिए जब हम 2 सुई, क्या, जब हम 2 सुई के, देखिए घड़ी कहता है कि जब हम 2 अंकों के बीच, 2 अंकों के बीच के बीच का 2 अंकों के बीच 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्या करती है घड़ी? जब भी घड़ी सुई चलती है तो देखते होंगे 2 अंकों के बीच 30 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा, घंटा का सुई थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। क्या करता है? घंटा का सुई और मिनट के सुई, घंटा और मिनट के सुई 2 अंकों के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। घड़ी क्या करती है? 2 अंकों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। पूरा विड्थ का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम यहाँ कुछ आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं समझने के लिए। देखिए जब 2 बजता है, क्या करता है? 2 बजता है। देखिए जब यहाँ 1 बज रहा है, कितना डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री कोण बना रहा है। यही सुई अगर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। यहाँ आप ये मत देखिएगा कि मिनट का सुई इधर है, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी 12 बजा है, ठीक है ना। तो 12 बजे के बीच में कितना डिग्री कोण बनाया है? 30 डिग्री कोण बनाया है। अगर यही 1 बज जाता और ये सुई इधर आ जाता, ठीक है, मिनट का, तो 60 डिग्री का कोण बनाता, ठीक है। तो देखेंगे जब 2 बजता है, 2 अंकों के बीच कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री कोण बनाता है। जब 2 बजता है कितना डिग्री कोण बना देता है? 2 या 60, यानी 300 डिग्री के 60 डिग्री का कोण बना देता है। पूरा वृत्त का परिमाण होता है कितना? वृत्त का परिधि होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में 60 डिग्री का घट गया, कितना बच गया? 300 डिग्री, ठीक है। जब 30 डिग्री, जब 3 बजे पूछ रहा, 3 बजे घड़ी कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 3 बजे तो 1 घंटा के बीच में कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री। तो 3 बजे कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। तो 360 में 90 माइनस कर देंगे, 270 बचेगा। 4 बजे 120 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। 120, 360 में 120 माइनस कर देंगे, 240 बचेगा। ये चीज आप लोगों को काफी अच्छा से समझ आया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखते हैं, कहता यदि किसी घड़ी में, क्या कहता है? यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हो, क्या,
यदि किसी घड़ी में 2 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। एकदम आसान से देखेंगे, घड़ी बना के भी देखेंगे, ठीक है ना। कहता है क्या घड़ी अगर अच्छा नहीं बने तो माफ कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ बज रहा है 12, यहाँ बज रहा है 6, यहाँ बज रहा है 3, यहाँ बज 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। सॉरी, बीच में लाइन कट गया था, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या पूछा गया, 2 बज रहे हो तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 बज रहा है, पक्का 2 बज रहा था। मिनट का सुई किस में जाएगा, 12 पे जाएगा। मिनट का सुई किस पे जाएगा, 12 पे जाएगा। और घंटे का सुई किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो ये बज गया मेरा पक्का, कितना बज गया, 2 बज गया। अब देखो इसमें इसके बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा, 1 और 2, कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। और हम इधर का कोण नहीं मान करेंगे, जब हम कोण मापते हैं तो बाह्य कोण मापाता है, क्या मापाता है, बाह्य कोण। अब इधर से 3 का मल्टीपल कर दो, कितना डिग्री बनेगा, 300 डिग्री का कोण बनेगा। क्या हो जाएगा, 300 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 300 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनाएगा, 300 डिग्री का कोण बनाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे। कहता है यदि किसी घड़ी में 4 बज रहे हो तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं। एक घड़ी है, यहाँ कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, यहाँ कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, यहाँ कितना बज रहा है, 9, यहाँ 1 बज गया, यहाँ 2 बज गया, यहाँ 4 बज गया, और यहाँ 5 बज गया, यहाँ 7 बज गया, 8 और 10 और 11, ठीक है। अब कहता है 4 बज रहा है, कितना कितना बज रहा है, पक्का 4 बज रहा है, ठीक है ना। ये भी इसमें मिनट वाला भी क्वेश्चन आएगा, पार्ट 2 में मिनट वाला भी क्वेश्चन आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होता है पार्ट 2 इसमें, इसलिए हम इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। कितना बज रहा है इस घड़ी में, 4 बज रहा है, कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। देखो तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 4 तिया 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना 4, 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री। हम बाह्य कोण का डिग्री मापा जाता है, बाह्य कोण का मापेंगे, कितना 120 चला गया इधर, 120 इधर कट गया, कितना बचेगा इधर, जल्दी से बताएं कितना बचेगा, 240 बचेगा। कितना बचेगा, 240 डिग्री का कोण बनाएगा, 240 डिग्री का। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 240 डिग्री कोण बनाएगा, क्या 240 डिग्री, 240 डिग्री का क्या करेगा, कोण बनाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, आप पार्ट 2 में हम चलेंगे। क्या कहते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 5 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। घंटे और मिनट आराम से देखेंगे, ठीक है ना। कहते हैं किसी घड़ी में 5 बज रहा है, कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, यहाँ क्या बज रहा है, 6 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 9, यहाँ 1 2, यहाँ 4 और यहाँ 5, यहाँ 7 8, यहाँ 10 और यहाँ 11, ठीक है। किसी घड़ी में कितना बज रहा है, पक्का 4, कितना बज रहा है। यदि किसी घड़ी में 5 बज रहे हो तो घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, घंटा और मिनट के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा मिनट का सुई, ठीक है। और ये हो गया मेरा घंटा का सुई। थोड़ा इसको छोटा कर दे तब घंटा जैसा लगेगा, ठीक है। अब पूछता है इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 5 तिया 15, कितना बनेगा जल्दी बताएं। देखते हैं हम इसको, इधर कितना डिग्री कोण बन गया, 1 2 3 4 5, 3 5 15, कितना 150 डिग्री की इधर कोण बन गया। अब इधर कितना बनेगा बताइए जल्दी, 160 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण बनेगा, बाह्य कोण देखेंगे हम, 160 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। फाइनल आंसर ये मेरा होगा 160, फाइनल आंसर क्या होगा 160। अभी हम पार्ट 2 का क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है। तो बने रहें।